नाउ सिनेप्स। सिनेप्स क्या होता है? अब क्या पढ़ा था अपन ने? नर्व इम्पल्स जनरेट हुई थी। सिग्नल कहाँ से एक्सेप्ट हुआ था? डेंड्राइट्स वाले पार्ट से। नर्व इम्पल्स या एक्शन पोटेंशियल सबसे पहले कहाँ जनरेट होती है? हिलॉक वाले पार्ट में। इसके बाद वो कहाँ जाएगी? बनेगी तो कहाँ? हिलॉक वाले पार्ट में। उसके बाद कहाँ ट्रैवल करेगी? कहाँ जाएगी? एक्सॉन से होते हुए कहाँ पहुँच जाएगी? एक्सॉन के जो टर्मिनल फाइबर्स होते हैं वहाँ पर पहुँच जाएगी। फिर उसके पास से अटैच होता है दूसरे न्यूरॉन का एक्सॉन वाला पार्ट, दूसरे न्यूरॉन का सोमा या डेंड्राइट वाला पार्ट। तो वहाँ से एक्शन पोटेंशियल कहाँ चली जाएगी? दूसरे न्यूरॉन में चली जाएगी। दूसरे से तीसरे न्यूरॉन में चली जाएगी। तो ऐसे ही ट्रैवल करती है नर्व इम्पल्स या एक्शन पोटेंशियल एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक। सिनेप्स क्या है? एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच का जंक्शन। अब जो दो न्यूरॉन्स होते हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल पास पास अटैच नहीं होते, उनके बीच में होती है थोड़ी सी जगह। तो एक न्यूरॉन का एंड पार्ट, दूसरे न्यूरॉन का आगे वाला पार्ट, प्लस वो बीच की जो जगह है, खाली जगह, वो पूरा जो जॉइंट है, उस जॉइंट को क्या कहते हैं? सिनेप्स। एक न्यूरॉन के तंतु से नर्व इम्पल्स का प्रेषण दूसरे न्यूरॉन में सिनेप्स के द्वारा होता है। तो कैसे के थ्रू होगा? कैसे जाएगा? उससे से गुजर के जाएगी नर्व इम्पल्स, तो वो क्या है? सिनेप्स से गुजर कर दूसरे न्यूरॉन तक जाएगी। सिनेप्स नाम क्या है? बीच की संधि, दो न्यूरॉन के बीच की संधि है, जॉइंट है, जिसको सिनेप्स नाम किसने दिया था? शेरिंगटन साइंटिस्ट जो थे उन्होंने दिया था। अब संरचना कैसी होती है? जो न्यूरॉन है उसका जो एक्सन वाला पार्ट है उससे क्या निकलती हैं? बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं, टर्मिनल ब्रांचेस, जो कहाँ तक पहुँचती हैं? जो पास वाला न्यूरॉन है उस तक पहुँचेंगी, या फिर हो सकता है न्यूरॉन से न्यूरॉन गई, न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन गई, अल्टीमेटली उसको कहाँ पहुँचना है? ब्रेन तक। फिर ब्रेन से निकल के दोबारा न्यूरॉन से होती होती कहाँ तक पहुँचेगी वो? किसी मसल तक, पेशी तक, या फिर किसी ग्लैंड सेल तक, ग्रंथि तक। तो वो जो एक्सॉन का एंड वाला एक्सॉन किससे कनेक्टेड हो सकता है सिनेप्स के थ्रू? या तो किसी दूसरे न्यूरॉन से हो सकता है, या फिर जो एंड वाला न्यूरॉन बचा वो किससे होगा? फिर बाद में जाके किसी मसल से या फिर किसी ग्लैंड से जाके जॉइंट हो जाएगा। पूरा चिपकेगा नहीं, बीच में जगह होगी, और पूरे जो उस कनेक्शन को क्या कहेंगे? सिनेप्स। अब जो न्यूरॉन है उसकी जो ब्रांचेस निकली एंड में, उसकी सिरों पे क्या होती हैं? सिनेप्टिक नोब्स। पढ़ा है डायग्राम में, जिनको क्या कहते हैं अपन? सिनेप्टिक नोब्स कह सकते हैं, या प्री सिनेप्टिक नोब्स कह सकते हैं, या फिर एक्सॉन टर्मिनल, या फिर टर्मिनल भी कह सकते हैं उन फूली हुई स्ट्रक्चर्स को। अब एंड यही है, न्यूरॉन का फर्स्ट वाले न्यूरॉन का एंड यहीं पर हुआ, तो यही कनेक्शन बनाएंगे किसके साथ? दूसरे न्यूरॉन के साथ। अब ये उस दूसरे न्यूरॉन से, जो सिनेप्टिक नोब्स हैं, ये दूसरे न्यूरॉन से एकदम अटैच नहीं होती कि उन दोनों की मेम्ब्रेन आपस में अटैच हो जाए, ऐसा नहीं होता। उनके बीच में खाली जगह प्रेजेंट होती है, जिसको क्या कहते हैं? सिनेप्टिक क्लेफ्ट। जो दो न्यूरॉन के बीच की खाली जगह, एक न्यूरॉन है फर्स्ट वाला, उसका तो सिनेप्टिक नोब, और दूसरे वाले न्यूरॉन का डेंड्राइट, इन दोनों के बीच की जगह वो है सिनेप्टिक क्लेफ्ट, जो होती कितनी? 200 एंगस्ट्रॉम लंबी। अब वो सेल, जो आगे वाला जो न्यूरॉन है जिसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गई है, जिससे अब दूसरे में जानी है, तो वो जो आगे वाला न्यूरॉन है उसको तो क्या कहते हैं अपन? प्री सिनेप्टिक सेल। और फिर वो जो दूसरा वाला न्यूरॉन है जिसमें जानी है अब सेकंड न्यूरॉन जो है, जिसमें एक्शन पोटेंशियल का संचरण होना है, उसको कहते हैं पोस्ट सिनेप्टिक सेल। इन दोनों के सेल्स के बीच में होगी सिनेप्टिक क्लेफ्ट, और इसका एक पार्ट, थोड़ा सा पार्ट प्री सिनेप्टिक सेल का, बीच का सिनेप्स, और पोस्ट सिनेप्टिक सेल का थोड़ा सा पार्ट जो आपस में कनेक्टेड है, वो क्या हो जाएगा? पूरा जंक्शन सिनेप्स। अब प्री सिनेप्टिक जो सेल है उसकी सिनेप्टिक नोब्स जो होती हैं, इसमें क्या प्रेजेंट होती हैं? बहुत सी वेसिकल्स प्रेजेंट होती हैं, जिनमें भरे हुए होते हैं स्पेशल केमिकल्स, जिनको क्या कहते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो एक्स सेल से जो एक्शन पोटेंशियल है एक न्यूरॉन से, यानी प्री सिनेप्टिक सेल से, जो एक्शन पोटेंशियल है वो जाएगी पोस्ट सिनेप्टिक सेल तक या दूसरे न्यूरॉन तक। तो वो आपस में अटैच चिपके हुए तो नहीं है, तो ऐसे डायरेक्ट तो जा नहीं सकती, तो किससे होके जाती है? न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं ये लेके जाते हैं, ठीक है, केमिकल्स होते हैं।
तो वेसिकल्स का व्यास कितना होता है 500 एंगस्ट्रॉम। अब जो सिनेप्स है उसके कितने टाइप हो सकते हैं। अब सिनेप्स बनाने में यानी वो जंक्शन बनाने में क्या क्या पार्ट ले रहे हैं, उसके बेसिस पे कितने टाइप्स हो सकते हैं सिनेप्स के। 3। कौन कौन से हो जाएंगे। फर्स्ट एक्सोडेंड्राइटिक, सबसे कॉमन कौन सा होता है, यही होता है एक्सोडेंड्राइटिक, जिसमें एक जो न्यूरॉन है उसका एक्सन, एक्सन का मतलब क्या है, वही सिनेप्टिक नोब्स है ना। एक्सन का ही पार्ट है सिनेप्टिक नोब्स भी। एक्सन एक्सन ब्रांचेस बना लेगा, ब्रांचेस के एंड्स फूले हुए होंगे जिनको कहेंगे सिनेप्टिक नोब्स। तो एक न्यूरॉन का, फर्स्ट वाले न्यूरॉन का प्री सिनेप्टिक सेल का एक्सॉन किसके साथ सिनेप्स करे, जो दूसरा पोस्ट सिनेप्टिक सेल या दूसरा न्यूरॉन है उसके डेंड्राइट्स के साथ जंक्शन बनाए, सिनेप्स बनाए, तब उसको कहेंगे एक्सोडेंड्राइटिक सिनेप्स। तो मोस्ट कॉमन तो यही होता है। इसके बाद हो सकता है एक्सोसोमेटिक, यानी एक जो फर्स्ट है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है उसका तो एक्सॉन यानी वही सिनेप्टिक नोब्स किसके साथ सिनेप्स बनाए, सोमा के साथ। दूसरा वाला जो न्यूरॉन है पोस्ट सिनेप्टिक सेल जो है उसके सोमा के साथ अगर बना ले सिनेप्स तब क्या कहेंगे उसको एक्सोसोमेटिक। या फिर एक प्री सिनेप्टिक सेल का एक्सॉन दूसरे प्री सिनेप्टिक सेल के एक्सॉन के साथ बना दे सिनेप्स, तब उसको क्या कहेंगे फिर एक्सोनिक सिनेप्स।